हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मिश्रित भिन्नों के जोड़ को करना। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास में एक सवाल दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तब आप मिश्रित भिन्न को करना काफी आसानी से सीख जाओगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। पहले सवाल में है 2.3/2, इसे हमें जोड़ करना है 3.5/2 के साथ। तो सबसे पहले जोड़ करने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देंगे, और जोड़ हम तभी कर पाएंगे ना जब ये मिश्रित भिन्न हमारे भिन्न में बदल चुके होंगे। तो सबसे पहले वाले भिन्न को हम यानी कि मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बड़ा सा एक बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। इस मिश्रित भिन्न के नीचे क्या है, देखो 2 है ना, देखो 2.3/2 ना, तो नीचे 2 है। तो यहाँ पर भी जब हम इसे भिन्न में बदलेंगे तो वहां पर भी 2 लिखेंगे सबसे पहले, और इसके ऊपर में हम क्या लिखेंगे ना, ऊपर के लिए हमें देखो नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करना होता है भिन्न में बदलने के लिए। 2 × 2 क्या होगा, 2 दूनी 4, और ऊपर में जो संख्या है ना उसे हमें जोड़ करना है। ऊपर में क्या है, 3 है, तो 4 + 3 क्या होगा बताओ। ये हम रफ में कर रहे हैं, ठीक है। 4 + 3 हो जाएगा 7 हो गया ना। तो 7 हम यहां पर लिखेंगे, यानी कि जो पहला मिश्रित भिन्न था वो भिन्न में बदल के हो गया 7/2। फिर देखो प्लस है तो हम यहां पर प्लस देंगे। फिर इसे भी हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे, तो इसके लिए भी बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है। फिर देखो नीचे 2 है, जो नीचे है ना उसे नीचे वाले संख्या में लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसके लिए भी इसको और इसको गुणा करना होगा, बीच वाले को और नीचे वाले को। 3 × 2 क्या होगा, डायरेक्ट लिखो, 3 दूनी 6, ऊपर में क्या है ना 5 है, तो इसको हमें जोड़ करना है। तो +5, 6 + 5 क्या होगा बताओ, 6 + 5 हो जाएगा हमारे पास में 11। इसे हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11/2। अब देखो ये हमारा भिन्न का जोड़ में आ चुका है। तो अब हम यहां पर फटाफट से जोड़ को करेंगे। अब जोड़ को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो यहां पर भी 2 है नीचे में, यहां पर भी नीचे में 2 है। अलग अलग संख्याएं नहीं है, एक ही संख्या है, वो है 2। तो यहां पर भी बड़े वाले बटे के नीचे भी हम यहां पर 2 लगा देंगे और भिन्न के जोड़ को करेंगे। ऊपर में 7 है तो यहां पर भी हम 7 लिखेंगे, प्लस है तो यहां पर प्लस देंगे, ठीक है। फिर 11 है तो हम यहां पर 11 लिखेंगे। अब बताओ 7 + 11 क्या होगा, 7 + 11 हो जाएगा 18। ये आप जोड़ करके देख सकते हो। देखो यहां पर हम जोड़ कर लेते हैं एक बार रफ में। देखो यहां पर है 7 और यहां पर है 11। जब आप इसे जोड़ करो क्या होगा, 7 और 1 8, ठीक है। और यहां पर 1 आ गया 1, तो ये 18 हो गया /2। तो हमने /2 लिखा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या, ये हमें हमेशा चेक करना होता है भिन्न का जोड़ हो जाने के बाद। देखो यहां पर कट रहे हैं ना, 2 × 2 2 × 9 18, मतलब 9/1 आ चुका है। हम यहां पर लिखेंगे इसे 9/1 आ चुका है। और 9/1 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के नीचे में 1 रहे तो वो संख्या ही आ जाता है। तो ये आ गया 9 हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। ठीक इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। देखो दूसरे सवाल में क्या है, ये काफी आसान है। दूसरे सवाल में यहां पर लिखा गया है हमारे पास में 1.2/3 जोड़ 2.3/5। तो सबसे पहले हम फटाफट से इसे भिन्न में बदलेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाले भिन्न के लिए देखो नीचे 3 है तो हमने 3 लिखा, ठीक है। फिर इसको और इसको गुणा करो, 3 × 1 3 + 2, 3 + 2 क्या आएगा 5। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा 5/3। फिर देखो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर देखो यहाँ पर नीचे क्या है 5 है, तो हमने फटाफट से यहाँ पर 5 लिखा। ये बात हम समझ पा रहे हैं। फिर देखो 5 × 2 5 दूनी 10 + 3 10 + 3 आ जाएगा 13। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो 5/3 + 13/5, तो इसको अब हमें यहाँ पर क्या करना है ना, जोड़ करना है। तो उसके लिए बड़ा सा बटा हमने बनाया। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि अलग अलग संख्याएं आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक ट्रिक की मदद से बनाएंगे। देखो 3 और 5 इसे आप गुणा करो, क्या आएगा 3 × 5 आ जाएगा 15। तो हमने यहाँ पर लिखा 15। फिर हम क्या करेंगे ना, इसको और इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 × 5 तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। फिर देखो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर हमें क्या करना है ना, 3 और 13 को गुणा करना है। तो रफ में एक बार गुणा करके देख लो, 3 13 × 3 तो ये आ गया 3 × 9, ठीक है। 3 × 3 यानी कि 39 आ चुका है। तो हमने यहाँ पर 39 लिखा। 25 + 39 आ चुका है भिन्न का जोड़। अब प्लस करो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 39। जोड़ करो, देखो 5 और 9 ये आ जाएगा 14 का 4 हासिल 1,
1 2 3 और 3 6 यानी कि 64 आ चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये आ गया 64/15। तो ये आ चुका है हमारा आंसर दूसरे सवाल का। अगर आपको यहां पर कुछ भी डाउट हुआ है ना कि किस प्रकार से हमने भिन्न के जोड़ को किया है, तो उसके लिए आपको मेरा भिन्न का जोड़ वाला वीडियो देखना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, उसे जाके देख लेना। क्योंकि जब आप उसे देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भिन्न के जोड़ को जब हर बराबर नहीं होते हैं ना तब हम डायरेक्ट किस प्रकार से कर पाएंगे बिना एलसीएम को लिए हुए। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारे पास में है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर है 4.1/2 प्लस 2.2/3। तो इसके लिए भी हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे और सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। तो यहां पर हमने बटा दिया, नीचे 4 है तो हम यहां पर 4 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, इसको और इसको गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 प्लस 1 क्या होगा, 16 प्लस 1 आ जाएगा 17। फिर देखो प्लस है तो हम यहां पर प्लस देंगे। फिर इसको भी बदलेंगे, तो इसके लिए भी हमने बटा बनाया। नीचे क्या है 3 ना, हमने यहां पर 3 लिख दिया। फिर क्या करेंगे ना, नीचे और बीच वाले को गुणा करेंगे। देखो 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, ठीक है। और ऊपर में 2 है, इसे प्लस करेंगे, 6 प्लस 2। इसे आप में डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 6 प्लस 2 आ जाएगा क्या ना, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8। तो हमने यहां पर 8 लिखा। अब आपको यहां पर भिन्न के जोड़ को करना है। अब भिन्न के जोड़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो या फिर यहां भी लिख सकते हो। चलो यहीं लिखते हैं जैसे हमने पहले और दूसरे वाले के लिए किया था। ठीक है, तो हमने यहां पर एक बड़ा सा बटा बनाया इस प्रकार का। अब देखो नीचे है 4 और 3। अब एलसीएम तो हम लेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। तो 4 और 3 को हम कर देंगे गुणा। तो 4 गुणा 3 क्या होगा, 4 तिया 12। ठीक है, ऊपर के लिए क्या करेंगे ना, क्रॉस गुणा करेंगे 17 और 3 को। तो 17 और 3 को गुणा करो, क्या आएगा बताओ, 17 और 3, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 1 कम 3 और 2 ये हो गया 5 यानी कि 51। तो यहां पर आ चुका है 51। तो हमने 51 लिखा प्लस, फिर इसको और इसको यहां पर गुणा करेंगे, 4 और 8, 8 चौके आ जाएगा 32। ठीक है, 51 प्लस 32 आ चुका है बटे 12। अब आपको इस जोड़ को खुद से करना है और जो भी भिन्न आएगा ना उस भिन्न को यानी कि बटे को हमसे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।